और एक और बड़ी खबर, सच बेधड़क की पड़ताल, हेल्पलाइन नंबरों को बना लिया है बदमाशों ने साइबर ठगी का जरिया। जी हां, सरकारी एजेंसियों और कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर से मिलते जुलते नंबर के माध्यम से जो ठगी की वारदातें हैं, साइबर ठग उनको अंजाम दे रहे हैं। बदमाश अपना रहे हैं नए नए हथकंडे। गूगल पर मिले हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करने पर ये इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। लोगों को व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी कार्ड का भेजकर भी और मोबाइल चार्जिंग के जरिए डेटा हैक करके भी और पैन कार्ड अपग्रेड करने के नाम पर भी साइबर ठगी की वारदातें हो रही हैं। तो सतर्क रहिए। डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी ने आमजन से अलर्ट रहने की अपील की है और टोल फ्री नंबर 1930 पर अगर आपको ऐसा कुछ संदिग्ध नजर आता है कोई नंबर, तो 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट से ही हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की गई है। गूगल पर मिले हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क करने के बाद लोग ओटीपी साझा कर देते हैं और ऐसे में बदमाश हेल्पलाइन नंबर सपोर्ट से आई फाइल के लिंक को डाउनलोड कराकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो आप गूगल पर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हो रही ठगी को सिर्फ अपनी अवेयरनेस से रोक सकते हैं। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ओम प्रकाश, ये बहुत चिंताजनक है कि अब जो ये साइबर ठग हैं, ये बड़ी आसानी से अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं और ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि हेल्पलाइन नंबर्स तो कई सिचुएशंस में लोगों को जरूरी होते हैं। तो यानी इंटरनेट पर जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जो राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटा है वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जो साइबर अपराध है वो पुलिस के लिए काफी चुनौती बन गए हैं और एक सिरदर्द सा काम कर रहे हैं। तो अब जो बदमाश हैं जो ठगी की वारदातें कर रहे हैं ऑनलाइन, तो अब उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों को अपना जरिया बना लिया है जो अलग अलग सरकारी विभागों और प्राइवेट कंपनियों के हैं। जब कोई व्यक्ति उन नंबरों पर संपर्क करता है तो वे लोग जो साइबर ठग हैं उनको एक लिंक भेजते हैं और उस लिंक के ओपन करने पर अपने आप ही ओटीपी नंबर जनरेट होता है और ओटीपी नंबर शेयर करने पर उनके बैंक खातों से नकदी निकाली जा रही है। तो ऐसे कई मामले पिछले दिनों पूरे प्रदेश में सामने आए हैं। तो इस संबंध में एक पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है। डीजी क्राइम ने जो रवि हेमंत प्रियदर्शी है, उन्होंने सभी आमजन से अलर्ट रहने और ऐसे नंबर मिलते जुलते हैं जो सरकारी विभागों और प्राइवेट कंपनियों के, उनको कॉल आने पर 1930 पर शिकायत करने की अपील की है। ऑफिशियल वेबसाइट से ही हेल्पलाइन नंबर संपर्क करने की अपील की है ताकि उसके लिए पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में से हेल्पलाइन नंबर ढूंढे। जो गूगल से हेल्पलाइन नंबर मिल रहे हैं वह गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसे में एक बार जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी विभागों और प्राइवेट कंपनियों की, जी उसी से ले। ओम प्रकाश, एक बात और कि लोगों को ये अवेयर रहना बहुत जरूरी है कि देखिए, अगर आप किसी नंबर के माध्यम से या किसी भी जरिए से किसी से जुड़े हैं तो कोई आपके फोन पर ओटीपी आए और वो ओटीपी आपसे मांगे, ये बिल्कुल नहीं देना है। अपनी कोई भी निजी जानकारी, अपने एटीएम कार्ड का नंबर या फिर अपने अकाउंट का कोई भी इंफॉर्मेशन, ये सब साझा नहीं करना है। इसे लेकर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और ओम प्रकाश, ऐसे भी कई घटनाएं हुई जिसमें लोगों को डराकर यानी झूठी बात उन तक पहुंचाकर लोगों के साथ ठगी की गई है। तो ऐसे में बड़ा जरूरी है कि अवेयर हो लोग। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो गूगल पर कोई हेल्पलाइन नंबर अगर आपको किसी का मिलता है और आप उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते हैं और कोई आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल मत दीजिएगा। अवेयर रहें, सतर्क रहें। तो साइबर ठगी के बदमाश अलग अलग हथकंडे अपनाकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ये बड़ा खुलासा हुआ है और इसीलिए साइबर सेल की तरफ से जनता को अवेयर रहने की अपील की गई है।